एक्सरसाइज नंबर 9.4 की प्रॉब्लम्स में सबसे पहला डाउट क्वेश्चन नंबर 3, सुनिए ध्यान से। देखो टॉपिक है हमारा ये वेरिएबल सेपरेबल। जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे या जिनका छुटा हुआ है ये पार्ट, उन्हें ध्यान से समझ लें सभी कि इसके अंदर हमें करना क्या होता है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, बस ये फंडामेंटल है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। कुछ बच्चे इतनी बेवकूफी करते हैं, इसे ले जाते हैं अपॉन में। अरे भाई dy बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में थोड़ा लिखा जो अपॉन में जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का होगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस वाई। इसे आप नीचे ले आएंगे, 1/1 माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 डी एक्स। दोनों तरफ का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/1 माइनस वाई का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग मॉड x। तो उसी प्रकार से इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा इसका लॉग मॉड 1 माइनस वाई का कॉफिशिएंट -1 है, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा इसका x प्लस सी। इधर वाले माइनस को उधर भेज दिया हमने। log ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस सी। यहाँ बेस में e है। log की एक प्रॉपर्टी होती है log a टू द बेस b इक्वल टू सी। तो b रेज टू की पावर c इक्वल्स टू a लिख देते हैं, मतलब इसकी पावर ये इक्वल्स टू ये। तो ये आ गया 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर माइनस एक्स माइनस सी। लॉग की प्रॉपर्टी है। जब डिफरेंशिएशन के दौरान आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स पढ़ाई थी तो उसमें लिखवाई होगी कि log a टू द बेस b इक्वल टू c यदि हो तो आप कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू b रेज टू की पावर c। ये आ गया, y को उधर भेज दिया, इसे इधर भेज दिया। तो y की वैल्यू आ गई 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस सी। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी। इस माइनस को इसके साथ भेज रहा हूं। बोलिए सर, कोई परेशानी इतने तक? ये सारा कांस्टेंट ही तो है, माइनस बी ई की पावर सी बी, सब कांस्टेंट है। इस पूरे को उठा के पिछले वाले को C1 लिख दो, चाहे इसे A लिख दो, मर्जी तुम्हारी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि C1 लिख के ही C लिखना है। आप इसे 1 प्लस a इंटू ई की पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। और आगे कहेंगे आप वेयर a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस सी। आंसर चेक करिए क्या दिया है, आंसर टैली कर लीजिए एक बार। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है जो हमने बाद में करा। सही मायने में तो हमारा आंसर यहाँ आ गया। ये बाकी का सिर्फ एडजस्टमेंट करा हमने कि इसको एक सही से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर को छोड़ा है हमने। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के बाद आपकी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। 5 बहुत आसान है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा। इसमें बता देते हैं एक बार, देख लीजिए। 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं। हाँ जी सर, जो dy के साथ है वो तो नीचे आ जाएगा और जो dx के साथ है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये लिखा e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ऐसे ही तो है। ये आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो आप देखो ये पूरी तरह से x है, ओनली x। इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल की टाइप है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू हैव टू चेक विच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, तो आप सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर उन 5 में से किसी भी एक कैटेगरी की आ गई जो मैंने आपको नोट कराई है कि ऊपर x नीचे y, या ऊपर y नीचे x, या पूरा x या पूरा y, या सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, तो उस केस में आप ये कहते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल है। आप ध्यान से देखो, इसके अंदर राइट साइड में इस समय सारा x है। तो हमने क्या करा, इस नीचे वाले को dx को उधर ले गए और इंटीग्रेट कर दिया।
ई रेज टू की पावर एक्स माइनस ई रेज टू की पावर माइनस एक्स ई रेज टू की पावर एक्स प्लस ई रेज टू की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नीचे वाले को टी मान लू, ऊपर वाला डी टी है सारा, तो लॉग हो जाएगा इसका y इज इक्वल टू लॉग मॉड ई रेज टू की पावर x प्लस ई रेज टू की पावर माइनस एक्स और प्लस कितना, बस यही आना चाहिए आंसर। चेक कर लो, यही है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, 2 ही लाइन का है सिर्फ मात्र। इसके बाद आप कह रहे प्रॉब्लम है अगली नाइन्थ, बिफोर नाइन्थ एनी प्रॉब्लम? सुनिए सर नाइन्थ क्या कहता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया आपसे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। पूरी तरह x का फंक्शन है तो dx को उधर भेज दूं तो साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन हो गया। आपको पता है साइन इनवर्स x का और लॉग का कभी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, क्या करते हैं साथ में 1 लगा देते हैं, 1 लगा के बाई पार्ट से अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई में 1 ले लिया इसके साथ और इसे कहा फर्स्ट, 1 को कहा सेकंड। इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन कभी भी फर्स्ट नहीं होंगे, सॉरी सेकंड नहीं होंगे, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए उसे कभी भी हम सेकंड नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हमने उसे सेकंड मान के इंटीग्रेशन ही करना है तो फिर बाई पार्टी क्यों लगा रहे, सीधा ही ना कर देते इंटीग्रेशन अगर होता तो। लगाइए सर, y का 1 का y फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना भाई x। नीचे वाले के रूट, जो रूट में लिखा है अंदर, उसका t मान के डिफरेंशिएशन कर दूं तो लेट करते ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो माइनस के 2x dx dt हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये जो आप 7.2 में पढ़ के आए हैं। यहां से x dx की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस हाफ dt, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट टी डी टी। क्या होता है फिर रूट टी का, 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक करो भाई क्या आंसर दे रखा, इतना आसान टॉपिक है ये, जिस बच्चे के दिमाग में इंटीग्रेशन क्लियर है उसे कोई परेशानी नहीं आएगी इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद 9th के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है 10th। 10th भी सीधा ही है, डेरिवेटिव्स पड़े हुए हैं साथ साथ। जी हाँ सर, सुनिए क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया, e की पावर x tan y dx। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है e की पावर x tan y dx और प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0, ये लिखा है ना क्वेश्चन। सर आपको कहा था dy बाई dx निकाल लेना, सबसे पहले निकाल लो आप dy बाई dx की वैल्यू। पूरी इक्वेशन को अगर मैं dx से डिवाइड कर दूं तो ये तो खत्म ही हो गया यहाँ से, तो dy बाई dx की क्या वैल्यू आ गई भाई, इसे उधर ले जाओ पहले और इसे नीचे ले आओ। बताइए सर कोई परेशानी इतने तक, आगे dy बाई dx की वैल्यू किसी भी फॉर्मेट में निकाल लो, वो आपकी मर्जी है, राइट साइड ले जाके अपॉन में लाके जैसे आपको अच्छा लगे वैसे निकाल लो वैल्यू। ये आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करा, इसे तो ऊपर उठा लें sec स्क्वायर y और ये नीचे tan y और ये dy माइनस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x इंटू डी एक्स। आपको ऐसा नहीं लग रहा दोनों में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, tan y का sec स्क्वायर y dy, 1 माइनस ई की पावर x का
माइनस ई की पावर एक्स dx पूरा ऊपर रखा, तो जब नीचे का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर रखा होता है तो लॉग हो जाता है। आप इसको क्या लिखेंगे, लॉग मॉड 10y, और उधर ठीक भाई, और प्लस लॉग, इन दोनों को इकट्ठा करके लॉग से लॉग एडजस्ट कर देंगे। 10y बराबर c इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स। चेक करो जी क्या आंसर आना है, चेक करिए क्या आंसर आ रहा है। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14। सुनिए ध्यान से 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 में हमारे से ये कहा गया कि भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई 10x, वाई 1x0 दे रखा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इसका मतलब। whenever value of x and y is given in the question means that we have to find out the particular solution। मेंशन भी होगा क्वेश्चन में कि आपको पर्टिकुलर निकालना है। तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी, 10x, y 10x, हाँ y 10x है, ठीक है। ये आ गया जी, अलग अलग कर दो। 1/y dy 10x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगा दिया। बोलो भाई 1/y का लॉग मॉड y, इसका बोलो लॉग मॉड cos x, इसका बोलो लॉग मॉड c, क्या होता है भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी। हाँ जी, लॉग ए अपॉन बी मतलब c अपॉन cos x। ये आ गया हमारे पास, लॉग एडजस्ट हो गए, y इज इक्वल टू सी अपॉन, तो ये आ गया y cos x इक्वल टू सी। क्या दे रखा आंसर, वो भी तो दे रखी वैल्यू, वैल्यू भी तो दे रखी भाई। कितना कितना है y1 x0, तो cos 0 कितना होता है, तो c की वैल्यू 1 आ गई है, तो है यहाँ पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स आ गया। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू sec x हो गया। क्या आ रहा है आंसर, पर्टिकुलर था ना, पर्टिकुलर था तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं रखी तो मार्क्स कटेंगे इस बात के। 13 भी बता दो, 13 भी देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 में लिखा है हमारे पास cos ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। अच्छा क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालने इसमें। cos ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, तो dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू होगी, है cos इनवर्स है, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, cos इनवर्स ए को बाहर निकाल लिया, क्यों, कांस्टेंट है, उसमें है ही नहीं x कहीं भी, तो वो बाहर रहेगा। इसका हो गया y और उसका हो गया x, तो x cos इनवर्स ए प्लस कितना c। आपको x और y की वैल्यू दे रखी, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ किताबों में x y की वैल्यू कुछ और है, कुछ में कुछ और है, जिसमें जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, ये देख लेना आप लोग क्या क्या दे रखी वैल्यू आपकी, y1 x0, किसी किताब में अलग भी है, क्या है y2 x0, बिल्कुल ठीक बात, कुछ किताबों में y1 है, कुछ किताबों में y2 है, तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलेगा, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। x को 0 रखा तो ये 0 हो गया, x को 0 रखा तो ये 0 हो गया, और y को 1 रख दिया तो 1 इज इक्वल टू सी आ गया, c की वैल्यू 1 आ गई, इसे उठा के यहाँ पुट कर दी हमने, तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a और प्लस 1, 1 को इधर ले आएंगे उठा के, अगर 2 होती y की वैल्यू तो यहाँ 2 आती,
यह आ गया y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स है, तो कॉस ऑफ y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट में आंसर को छोड़ना है। सर मैंने क्या कहा आपसे, पीछे आंसर भी गलत है। अगर क्वेश्चन ठीक है तो आंसर गलत है, आंसर ठीक मानो तो क्वेश्चन गलत है। आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 5 रखोगे 5 आएगा, 10 रखोगे 10 आएगा, क्योंकि x तो 0 ही है ना। y जो भी रखोगे उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। किताब में गलती है इसमें, मैंने तो पहले बता दिया आपको बिना आपके आंसर देखे। ये आपके पास था जी टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल। इससे अगला टॉपिक वैसे तो होमोजीनियस एगली एक्सरसाइज, लेकिन मैं आपको पहले पॉइंट 6 बता रहा हूँ। वो भी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, मतलब इतनी आसान जी लगेगा आपका कि वाह क्या एक्सरसाइज है, बेहतरीन। निकाल लें, कॉपी में हेडिंग डाल लें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसेप्ट नोटबुक में हेडिंग डाल लें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ी ही सुंदर और सुशील एक्सरसाइज है। इसमें 2 टाइप थी भाई, जैसा कि कल भी बताया था मैंने आपको। उनमें से एक टाइप कट गई है, हो गई है, डिलीटेड में आ गई है। चैप्टर नंबर है 9, टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ सर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, क्या होता है इसके अंदर? एक ही टाइप है जैसा बताया मैंने आपको, तो इसलिए मैं टाइप 1 टाइप 2 नहीं लिख रहा हूँ। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके कोर्स में है। और किस फॉर्मेट के नहीं है वो भी बता देते हैं। वो है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मेट नहीं है, यानी कि जहां dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बनेगा वो वाले क्वेश्चन आपके में है, और दूसरे वाले डिलीट हो गए। ठीक, ये नहीं है। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट काम चल रहा है भाई? इधर x के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है। इसका मतलब जो p और q हैं या तो कांस्टेंट होंगे, x के फंक्शन होंगे। क्या मतलब है जी? लिखेंगे आप इसमें, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और ऑफ x ओनली। कंपेयर करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे और q की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी मिलेगी। ठीक, या तो वो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट काम हो रहा है। P और Q मिलते ही आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं IF से। फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल P dx, बिकॉज वी आर वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए इंटीग्रल P dx। उधर वाली टाइप पे काम करते y के रिस्पेक्ट होता, जहां जहां x है वहां वहां y होता। बिल्कुल ही सेम टाइप थी, सिखाते ही हम एक है, दूसरी अपने आप आ जाती थी, लेकिन बोर्ड ने काट दी। आपकी किस्मत अच्छी कहो या बहुत अच्छी कहो वो हमें नहीं पता, वो तो आपको ही पता चलेगा अभी, है कि नहीं? वो जब तक बोर्ड के पेपर नहीं होते तब तक क्या कह सकते, कैसे हो रहे, किस फॉर्मेट में हो रहे, क्या तरीका है क्या नहीं है, तो बाद में ही पता चलता है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास। इसे निकालते टाइम यहाँ सी नहीं लगाते। इसमें 2 फॉर्मूलों का बहुत यूज होता है, एक तो e की पावर log x जो कि x होता है, और एक e की पावर माइनस log x जो कि 1 अपॉन एक्स होता है। 1 अपॉन कैसे आता है? बच्चे कहते हैं सर माइनस एक्स क्यों नहीं आया? अरे भाई ये माइनस पावर में जाता है ना, ई लॉग एडजस्ट होता है, तो एक्स की पावर -1 मतलब क्या बचा? 1 अपॉन एक्स। ये आपको मैंने लॉग के टाइम लिखवाए भी थे, और वहां बताया भी था कि ये चैप्टर नंबर 9 में यूज होंगे जाके। तो ये वही 2 फार्मूलों का यहाँ पर यूज होगा। आपको यहाँ से आई एफ मिल जाएगा। आई एफ के मिलते ही हम सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी। बस जी,
खत्म। क्वेश्चन कैसे करते हैं अब इसके, वो भी सीख लो। जैसे कि आप इसकी एक्सरसाइज 9.6 निकाल लें। 9.6 एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन जो कि dy बाई डी की फॉर्मेट में है वो आप देख सकते हैं। पहले हम बिल्कुल साधारण सा ही सवाल ले लेते, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेने को कोई भी ले लो आप, जो कहो वो बता देंगे। हाँ जी सर, पहला सवाल क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y साइन एक्स। आपने लिखा सर कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। बताओ भाई p की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू कितनी। हाँ जी, p कितना, p की वैल्यू 2, शाबाश। q की वैल्यू कितनी, साइन एक्स। भाई मुझे p भी मिल गया, q भी मिल गया, मतलब मेरा ये स्टेप यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, 2 का तो 2x होगा, कांस्टेंट है, x आ जाएगा साथ में, c नहीं लगता इसमें। आ गया जी आई एफ, आई एफ आ गया। बहुत भारी काम तो नहीं अभी तक। अब आपको ये सॉल्यूशन लिखना है। बोलो सर, y तो y रहा, आई एफ कितना है, शाबाश, e की पावर 2x, फिर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ। q कितना है और आई एफ e की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स और प्लस कितना c। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सर कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, बाई पार्ट। ये एक कैटेगरी बन गई आई एल ए टी वाली। याद हो यदि आपको, ई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब साथ साथ आते हैं तो उस केस में मैंने आपको बताया था बाई पार्ट का नियम पलट जाता है, उसे ईटी लगाकर करते हैं तो आराम से मिल जाता है। तो मैंने क्या करा, इस वाले को तो मान लिया फर्स्ट, यहीं छोड़ दिया इसे, और जिसका इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन को मैंने I1 का नाम दे दिया, या आई कह लो, I1 क्या, आई तो है ही नहीं अभी तक। इंटीग्रेशन ई की पावर 2x और साइन एक्स डी एक्स, इसे फर्स्ट कह दिया, इसे सेकंड कह दिया। लगाओ भाई बाई पार्ट, पहला अपनी जगह, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई की पावर 2x, इसका कॉस एक्स और डी एक्स। कोई परेशानी, यहां तक ओके आराम से। इसे कहा फर्स्ट, इसे कहा सेकंड, फिर से बाई पार्ट लगा दिया, माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स तो ये रहा, प्लस 2 ये रहा, यहां ब्रैकेट का यूज करा मैंने, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। बोलो भाई कोई दिक्कत, ये क्या बन गया दोबारा से, आई, तो आई बराबर माइनस ऑफ ई की पावर 2x कॉस एक्स तो ये रहा, प्लस के 2 इंटू ई की पावर 2x साइन एक्स ये रहा, और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 आई ये रहा, यही तो 4 आई आ गया। आप इसे इधर उठा लाए, 4 आई प्लस आई कितने आई, 5 आई। इन दोनों से e की पावर 2x कॉमन दिख रहा है मुझे, ले लिया मैंने, अंदर रह गया 2 साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। बोलो सर यहां तक कोई परेशानी, क्लियर है सबको इतना। अब 5 को अगले स्टेप पे नीचे भेज देंगे, लिख दो यहाँ पे 1/5। इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, जहां से हमने लिया था इधर, फर्स्ट इक्वेशन में से लिया था इंटीग्रेशन। ठीक है गुप्ता जी,
तो इस वैल्यू को उठा के हमने इसके अंदर पुट कर देना है। यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो? हाँ जी, y इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू 1/5 ई की पावर 2x ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x और प्लस कितना बेटा c। इधर कोशिश करते हैं कि y रहे, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है? e की पावर 2x। पूरी इक्वेशन को e की पावर 2x से डिवाइड कर दिया मैंने, पूरी इक्वेशन को e की पावर 2x से डिवाइड, तो ये मिला y इज इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c अपॉन ई की पावर x। हाँ भाई, c अपॉन ई की पावर x। तो e की पावर x को नीचे आ रहा है तो उसे माइनस x करके लिख दूं ऊपर। हाँ जी, देखो सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो बड़ा हुआ, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि बाई पार्ट्स लगे। ये तो चांस की बात है कि यहाँ बाई पार्ट्स लग गया। अगर सपोज करिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा फंक्शन आता कि एक्स क्यूब या ई की पावर एक्स ही आता खाली, तो बस 2 लाइन में खत्म हो जाता है क्वेश्चन। बेसिक चीज क्या रही यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा काम रहा इंटीग्रेशन। तो यहां तक आपको ये इस तरीके से कंप्लीट करना है। आंसर टैली कर लें एक बार, क्या दिया है ऐसा ही है कुछ। क्वेश्चन लिख लो कौन कौन से नहीं करने हैं। जो डी एक्स बाई डी वाई वाली टाइप के हैं वो आपको छोड़ने हैं। उसमें एक तो 10th नहीं करेंगे आप, डी एक्स बाई डी वाई वाला है, और एक 19। चलो देख लेना, जो जो डी एक्स बाई डी वाई वाले हैं, एक दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बाकी सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी है। जो प्रॉब्लम्स होंगी कल डिस्कस करके होमोजीनियस पढ़ा देंगे आपको।